स्त्री शिक्षा और बालकों की शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? अब गुरुवर लक्ष्मी नारायण इस अध्याय में क्या बता रहे हैं, जो स्त्री शिक्षा है और बालकों की शिक्षा का ध्येय मतलब जरूरत जरूरत क्या होना चाहिए? तो हम पढ़ते हैं, यदि हमें जगत में भगवान के प्यारे प्राणी बनना है तो हमें ध्येय सामने रखने होंगे। और ध्येय क्या है? यति, सती, शूरमा, दानी, भक्त, ये ही भगवान के प्रिय हो सकते हैं। और पिछले अध्याय में आपने देखा कि यति का मतलब क्या है, सती का, शूरमा, दानी और भक्त। तो ये जो पांच अनमोल रत्न हैं, इनमें से अगर आप कोई भी एक पकड़ लें तो उससे आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। यही संसार के रत्न हैं, इन्हीं से संसार का कल्याण हो सकता है। मेरा अपना भी अनुभव है और इतिहास भी साक्षी है कि महापुरुषों के जीवन निर्माण में माताओं का बड़ा हाथ रहा है। अब देखिए, हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि इतिहास भी साक्षी है और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जितने भी महापुरुष हुए उन सबके जो जीवन निर्माण जो था, उनका जैसे हमारे खुद गुरुवर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, उनका पूर्व जन्म वो क्या थे, वो रामकृष्ण परमहंस, तो उनकी उपासक देवता भी कौन थी? हमारी माँ दुर्गा, हमारी महाकाली जी है ना। तो वो बता रहे हैं कि माताओं का बड़ा हाथ रहा है। क्यों? क्योंकि यति सती जो पतिव्रता नारी होती है ना, उसमें इतनी शक्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा, सीता माँ जब रावण को डराती थी ना, तो एक तिनके से डराती थी। एक वो उस तिनके को, घास के तिनके को सामने लाके खड़ा कर देती थी और कहती थी, अगर तूने दुष्ट इसको लकीर को पार भी किया ना, रख देती थी नीचे भूमि पर वो तिनके को, कि तूने इसको पार किया तो तू भस्म हो जाएगा। तो सोचो कैसे वो एक तिनका, क्योंकि क्यों डर था उस रावण को, कि वो पतिव्रता नारी थी, सती थी, पवित्र सती जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो माताएं का बड़ा हाथ रहा है वो बता रहे हैं। अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा ने, जिसमें कोई में कोई साधना नहीं, ना वहाँ कोई योग का मार्ग ही है। धर्म और मोक्ष के ज्ञान से शून्य मनुष्यों को कुत्ता व बिल्ली बना दिया है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा है उसमें ना तो कोई साधना है, ना कोई योग बताते हैं, ना कोई मार्ग है, ना धर्म और मोक्ष है, जिससे मनुष्य क्या हो चुका है, कुत्ता बिल्ली बन चुका है। कुत्ता व बिल्ली बनने वाले ही साहित्य का सृजन हो रहे हैं। अब वो ही हमारे जो साहित्य जो आप देख रहे हैं कि ये जो कुत्ता जो बिल्ली लोग बन रहे हैं, अंग्रेजी के जो वश में हैं, जो पूरे मूर्ख तरीके से उसको ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, जो कोई जिनके अंदर कोई योग मार्ग से भ्रमित हो चुके हैं ना, कोई योग मार्ग ही नहीं पता उनको, धर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का ज्ञान ही नहीं पता। सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के उसमें यूनिवर्सिटियों में पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं और अपनी हिंदी भाषा को कैसे लज्जित करते हैं, अपनी ही सनातन धर्म को कैसे, उनको तो पता ही नहीं क्या है। तो ऐसे मनुष्य कुत्ता व बिल्ली बन गए हैं। अब कुत्ता बिल्ली वाले ही जो साहित्य का सृजन हो रहे हैं, किसका? इसी जो इनका वो हो रहा है ना, कलयुग, इनसे ही तो बढ़ रहा है ना, इन्हीं से तो बढ़ रहा है, ऐसे लोगों से। इसलिए तो ऐसे गंदे वातावरण में लड़का व लड़कियों को सही शिक्षा ना देकर अलग अलग रखते हुए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, ऐसे जो गंदे वातावरण है ना, लड़का लड़कियों को सही शिक्षा ना देकर अलग अलग रखते हुए क्या करना चाहिए, धर्म धार्मिक शिक्षा का अनिवार्य होना चाहिए। अब धार्मिक शिक्षा क्या है? उन्हें रामायण महाभारत और पुराणों की कथाओं से ही सहायता मिल सकती है। अब रामायण हुई, हमारी महाभारत पुराण जो है, कथाओं के साथ जो उनको बताया जाए तो उनको उससे सहायता मिल सकती है। ये बता रहे हैं कि ये हमारा ध्येय होना चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, जिनमें स्त्रियों को देवी और मनुष्य को देवता बनने की सामर्थ्य है। अब बता रहे हैं कि देखो, अगर आप रामायण देखें तो उसमें आपने देखा होगा सीता मैया का कितना जो नारी कैसी होती है ना, उसका उसमें चरित्र दिखाया। महाभारत में द्रौपदी का दिखाया गया, रामायण में अहिल्या जी का, और ना जाने कितने उसमें ऐसे बहुत गहरी बातें हैं जो एक योद्धा के लिए जरूरी है, एक नारी के लिए जरूरी है, एक मतलब एक बच्चों के लिए जरूरी है। वो सब एक हमारे चरित्र को ना, और हमारे सनातन धर्म को जो हमें शिक्षा देते हैं, जो मोक्ष का ज्ञान देते हैं, हमारी गीता, वो सब में बताया गया है। तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो किसी एक मामूली इंसान को, अगर जो उसने अपने संस्कार वो धारण कर लिए अपने सनातन के, अपने अच्छाई के, अपने जो भी उसमें सिखाया गया उसके धारण कर लेता है, वो मनुष्य नर या नारी, वो एक देवी और देवता के भी समान हो जाता है। इतना सामर्थ्य रखता है हमारा ग्रंथ और हमारे ये पुराण, वो वर्णित बातें है ना। तो संस्कृत विद्या पढ़ना हमारा ध्येय होना चाहिए। और दूसरा हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? संस्कृत को पढ़ना।
ये हमारा ध्येय होना चाहिए। वेद पुराण एवं शास्त्रों की अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ उनमें विश्वास का पोषण और परिपुष्ट करने वाली भगवान श्रीमन नारायण महाविष्णु की शिक्षा भी परम आवश्यक है। अब क्या बता रहे हैं, हमारे जो महाविष्णु जी ने जो शिक्षा दी उनका सब पुराणों के साथ शास्त्रों के साथ पढ़ते पढ़ते हमें श्री महाविष्णु जी की शिक्षा का भी इसमें आवश्यक बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन शास्त्रों की शिक्षाओं में विश्वास बढ़ाने वाला अलौकिक प्रकाश श्रीमन नारायण की नवदा भक्ति के बिना प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो श्रीमन नारायण की भक्ति करता है, नवदा भक्ति किसको कहते हैं? जो बच्चा बैठने लायक हो जाए तो उसको भक्ति में लगा दो, है ना, उसको बताओ भगवान के बारे में। जो भक्ति मतलब युवा से ही शुरू कर देता है ना, तो वो उसको हर चीज अपने आप पता चल जाती है। इसलिए नवदा भक्ति करो एकदम शुद्ध तरीके से, निस्वार्थ निष्काम भावना से, वो हमें लोगों को बताना चाहिए। इससे लोगों का कल्याण होगा, ये यहाँ पर गुरुवर लक्ष्मी नारायण बता रहे हैं। और जो भक्ति नहीं करता उसको ये सब जो अलौकिक सुख शास्त्रों का ज्ञान आप कुछ भी ले लो, वो उनको पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सकता बिना भक्ति के द्वारा। भक्ति को यहाँ इतना महत्व दिया है, जिसने भक्ति कर ली तो उसको तो सब मिल जाता है। ये है, ठीक है। अतः प्रत्येक बालक और बालिका को यदि 2 घंटे अध्ययन में लगे हैं तो उसे 2 घंटे जाप अवश्य करना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे वो अध्ययन कर रहा है भगवत गीता का या किसी पुराण का या किसी भी भगवत पुराण का कुछ भी, तो उसे 2 घंटे जाप अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? क्यों जाप करना चाहिए? जाप करने से भक्ति बढ़ती है, जाप में ही आनंद आता है, जाप से ही अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। जिसने प्रेम को पा लिया उसने स्वयं भगवान श्रीमन नारायण को पा लिया, राधा कृष्णा को पा लिया। सब जिस प्रेम से ही भक्ति का भंडार खुलता है, प्रेम और भक्ति एक होती है। जिसने प्रेम और भक्ति को एक कर लिया उसने भगवान को ही पा लिया। तो सब वेद ज्ञान पुराण तो उसको ही सब मिल जाते हैं ना। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। नाम जाप का यहाँ पर देखो कितना महत्व है ना। इसके बिना इन सारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष विश्वास और अनुभूति सहज में नहीं होती। मतलब क्या है कि अगर आप जाप नहीं कर रहे हैं, जाप आपका नहीं है, तो क्या होगा? जो भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ वर्णन है उस पर विश्वास नहीं जमेगा, उस पर एक मोहर नहीं लगेगी जब तक कि आप जाप नहीं कर रहे हैं। आप जाप शुरू करेंगे तो आपका विश्वास दृढ़ होगा, पक्का होगा, प्रत्यक्ष होगा और आपको अनुभूति होंगी, अनुभव होंगे और बहुत सारे भाव आएंगे जाप करने से। बिल्कुल, क्योंकि हम जाप करते हैं तो भगवान को ये जाप स्वीकार होता है, क्योंकि जो लिखा है वो एक ऋषि मुनि साधु संत ने पुराण लिखे हैं तो वो उनने लिखे हैं, तो आप उनका अध्ययन कर रहे हो, पर उसके साथ साथ आप जाप कर रहे हो तो ये पुकार भगवान तक जा रही है। तो उसके बाद आपका विश्वास पक्का होता है, अनुभूतियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष आपको चीज़ें भगवान दिखाते हैं, अनुभव देते हैं। तो इसीलिए हमको जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जिस प्रकार स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। अब देखो, अगर स्वर आपको मिल जाए तो व्यंजन जो है ना उनका उच्चारण कितना जो है कितना सही तरीके से आप कर पाओगे। और अगर स्वर नहीं है तो उन व्यंजनों का जो उच्चारण है आप नहीं कर पाओगे। जैसे अब हम भगवान जी की आरती ले लेते हैं तो स्वर देखो कितने खूबसूरत हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस स्वर से उच्चारण कितने सरल हो जाते हैं, और अगर स्वर नहीं हुए तो उच्चारण कितना असंभव जैसा है ना। उसी प्रकार बिना भगवान की भक्ति के धर्म ज्ञान वैराग्य और ध्यान कोई भी सुंदर वस्तु स्थायी और एक रस न रह नहीं सकती। अब बता रहे हैं देखो, भक्ति के बिना जो धर्म है, आपके पास ज्ञान है, जो आपने वैराग्य किया है, या जो भी सुंदर वस्तु है ना, वो स्थायी नहीं रहती, कभी ना कभी खो जाएगी। पर भक्ति ही एक ऐसी है जो इनको पूरी तरीके से एक करके रखती है। ठीक है, भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंस है। भक्ति जिसने कर ली उसने वो तर गया उसको तो। अब जैसे गोपियां आपने देखी होगी, उन्होंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उनको तो कोई वेदों का वो नहीं था ज्ञान, वो सिर्फ भक्ति किया करती थी। ठीक है, भक्ति करते करते वो कृष्णा को पा गई, राधे कृष्णा को पा लिया उन्होंने। ठीक है,
तो ये भक्ति बहुत ज़रूरी होती है, हमें भक्ति करनी चाहिए हमारे कल्कि भगवान की। उनका नाम जाप करोगे आप लोग तो आपके अंदर से जो माया है कलयुग की वो हटेगी, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। जो आप लोग के अंदर जो थोड़ा बहुत भी अभी रह गया कि सच में कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग पे नहीं जाना है। आपने देखा हमारे हनुमान जी भी जब लोगों को प्रचार करते थे तो इस बात की परवाह ही नहीं करते थे कि कौन उनकी सुन रहा है, कौन रुक रहा है, कौन भाग रहा है, कौन बीच से चला जाएगा, कौन अंत तक रुकेगा, कोई परवाह नहीं। वो अपना प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्वास दृढ़ता तक के साथ। जिसको लेना है वो स्वयं वहीं पर रह के लग जाएगा भगवान के नाम में और तर जाएगा। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, ये नहीं सोचना कि कलयुग का अंत अभी है या नहीं। जैसे आजकल बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग बताते हैं कि कलयुग का अंत होने, आप किसी पर मत देखो ना, आप खुद नाम जाप करो, इसकी महिमा आपको खुद पता चल जाएगी कि कितना ज्यादा आपको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग बस अब अपने अंत के निकट ही खड़ा है। ठीक है। हमारे कल की भगवान अब आ चुके हैं, कब के आ चुके हैं, सिर्फ प्रकट होना बाकी था। प्रकट होने के लिए जो थे हम सब लोग उनका नाम जाप कर रहे हैं। आप उनके नाम जाप में लगेंगे, आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा, है ना। तो इसलिए तो आप लोग नाम जाप में भक्ति में भगवान के लग जाइए, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सत्संग का अर्थ उस व्यक्ति का संग जिसने भगवान का साक्षात्कार किया हो। अब यहाँ पर बताया सत्संग का अर्थ क्या होता है। वो व्यक्ति जिसने भगवान को जीते जी पा लिया हो, अपनी आत्मा में देखता हो, अपने मन में देखता हो, अपने हृदय में देखता हो, और भगवान की ही बातें करता हो, सत्य वचन ही कहता हो, और भगवान की जो अनुभूतियां हैं वो आपको बता बता के सत्संग करके आपके मन का विश्वास बढ़ाता हो, इसको सत्संग कह रहे हैं। ठीक है। जिसने जीते जी भगवान के दर्शन का अनुभव कर लिया, उसने भगवान को देख लिया अपने अंतर मन से, उसका साक्षात्कार किया है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति का संग ही सत्संग होता है। साधु का अर्थ क्या है, जो बिगड़े टेले को साध दे। अब जैसे आप वो रास्ते पे चल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, साधु का अर्थ मतलब बिगड़े हुए रास्ते पर चलता है, जो साधु से टकरा जाता है उसको ना साध देता है, कैसे सही रास्ता दिखा देता है, सही मार्ग पे चला देता है, ये बता रहे हैं। ठीक है। भोलापन या सरलता अनेक जन्मों की तपस्या का फल है। जो बहुत भोले होते हैं ना, या जो बहुत सरल होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है जिन्होंने बहुत अनेक जन्मों से तपस्या की है वो उसका ही फल है। भोलेपन, आजकल लोग कहते हैं ना भोलेपन या सरल जो है उसको बेवकूफ़ कहा जाता है। एक्चुअली बेवकूफ़ वो लोग नहीं, बेवकूफ़ वो हैं जो उनको ये कह रहे हैं। क्योंकि भोलापन और सरलता पता है कैसे आती है, भगवान के प्रिय होते हैं वो, क्योंकि भगवान भी भोले और बहुत सरल ही हैं। जो जो भगवान के गुणों को अपने अंदर धारता है वो स्वयं भोला होता है, सरल होता है। तो ऐसे जो गुण हैं कैसे आते हैं, उन्होंने ना जाने कितने जन्मों से तपस्या की है। ऐसे लोग को भोलापन और सरल भगवान यहाँ कह रहे हैं। बच्चों की एक माला को श्री कल की भगवान दुगना मानते हैं। अब जो बच्चे होते हैं यहाँ पे बता रहे हैं, जो छोटा बच्चा है अगर वो एक माला भी करता है ना तो श्री कल की भगवान उसको दुगना मानते हैं। कैसे, एक माला की उसकी दो गुना, जैसे बोलते हैं ना, दो गुना आप मानते हैं उस चीज को, माला को। कि जैसे श्री जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते की माला जो जाप करेगा बच्चा एक माला, तो उसको दो मानेंगे। ठीक है। इतना बच्चों की माला में शक्ति है, बता रहे हैं। यहाँ पे कल की भगवान क्या बता रहे हैं कि बच्चों की एक माला को दो गुना मानते हैं। मतलब एक माला करी बच्चे ने तो भगवान दो काउंट करेंगे। जैसे 5 माला करी तो 10 गिनेंगे, और जैसे 15 माला करी हैं एक बच्चे ने तो उसकी 30 माला काउंट करेंगे, गिनेंगे कल की भगवान। बिल्कुल जी। अब बच्चे कितनी मतलब कितने साल के होने चाहिए, जैसे 2 साल से लेके 15 साल तक ये सभी बच्चे ही होते हैं। फिर जहाँ 16 शुरू होता है वे किशोर अवस्था में आ जाते हैं। तो मतलब बच्चों का माइंड जो रहता है वो बहुत क्लीन रहता है, शार्प रहता है, बहुत ही बुद्धि उनकी तेज रहती है, मस्तिष्क बहुत ही कंट्रोल रहता है, मतलब स्थिर रहता है, विचलित नहीं रहता है, और अनेक विचारों से घिरा नहीं होता है, और शांत रहता है मस्तिष्क। और बिल्कुल जो मस्तिष्क रहता है उसमें ऐसा रह कर वो मतलब बिल्कुल कच्चा मटके की तरह रहता है। तो उस मटका मतलब जो दिमाग है उस दिमाग से और उस मुख से ये भगवान की एक माला हो रही है, तो कल की भगवान उसको दो गिनते हैं। 3 कर रहा है अगर वो बच्चा तो 6 गिनते हैं। और वही जैसा कि मैंने बताया, तो इस प्रकार बच्चों को सर्वप्रथम भगवान से लगाए रखें आप। बच्चों को भगवान की भक्ति कराएं, बच्चों से माला करवाएं, कल की महामंत्र की, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इसकी एक माला करवाएं 108 गुरियों की। तो भगवान इसको दो गिनेंगे। बिल्कुल ये स्वयं कल की भगवान ने कहा है गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज को।
श्री कल्कि भगवान का नाम लेने से गुप्त लीलाएं देखने को मिलती हैं। अब जो भी श्री कल्कि भगवान का नाम लेता है ना, जो भगवान की गुप्त लीलाएं चल रही हैं वो आप देख पाएंगे, है ना। कितना खूबसूरत है, भगवान की ना जाने कितनी लीलाएं चल रही हैं। जैसे हम भक्त लोग अभी आपस में यहाँ पर भगवान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पीठ पीछे भी हमारे साथ कुछ भक्त जुड़े हैं जिनसे हम सत्संग कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अलग लीलाएं चल रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो होने वाला है, बहुत खूबसूरत लीलाएं चल रही हैं। और इन्हीं गुप्त लीलाओं का आनंद लेने का मौका और इसमें सम्मिलित होने का मौका, सुनने का मौका, और भगवान की लीलाओं में आनंद पूर्वक उनके साथ काम करने का मौका, वो हमें अपनी शक्ति देकर वो हमसे काम करवाने का जो मौका है, वो हम कैसे मिलता है? कल्कि भगवान के नाम से जाप करो तो उनकी गुप्त लीलाओं में आप भी देखना शामिल होते जाओगे। और उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ये देख ही नहीं पाएगा उसको। धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने, कि जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ठीक है। हिंदू धर्म की धाक जमाना ही कल की अवतार का प्रयोजन है। मतलब हिंदू धर्म की धाक जमाना, मतलब उसको बोलते हैं ना, सत्ता को वो लहराना, झंडा गड़ा देना हिंदू धर्म। तो कल की जो अवतार का जो प्रयोजन है वो यही है, हिंदू धर्म की धाक जमाना पूरे संसार में। आइए भक्तों, हम जानते हैं श्री कल्कि नाम की महिमा। सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। श्री कल्कि नाम का मतलब क्या है? मतलब जो कल्कि नाम की महिमा है उसका महत्व क्या है, उसका प्रताप क्या है, कल्कि नाम का मतलब क्या, अहमियत क्या है, कल्कि नाम का प्रभाव क्या है, तो हम सब ये आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले जो कल्कि महामंत्र है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, ये कल्कि भगवान का सर्वोत्तम महामंत्र है। कल्कि भगवान ने ही स्वयं इसे दिया है और इसी मंत्र में कल्कि भगवान का नाम आता है। इसी में जगतपते, पद्मापति तिरुपति बालाजी और रमापते द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का नाम आता है। तो जो ये महामंत्र है हम इसको जपते हैं, तो इस महामंत्र की महिमा क्या है? मतलब ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो कल्कि नाम की ही महिमा क्या है, मतलब खाली आप कल्कि नाम भी ले रहे हैं तो उसकी महिमा क्या है, उसकी अहमियत क्या है और महामंत्र की ही अहमियत क्या है। तो हम महामंत्र की अहमियत यहाँ पे समझेंगे और कल्कि ही नाम की कल्कि ही नाम की जो अहमियत है और महत्व है और प्रताप है वो भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल्कि भगवान के नाम की महिमा वर्णतीत व इंद्रतीत है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हम महिमा है इसकी वर्णन नहीं कर सकते, मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता और इसकी इंद्रियों से वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब जो कल्कि भगवान की महिमा है, कल्कि भगवान का जो महामंत्र है और जो नाम है, ये इंद्रियों से और हम इसको वर्णन नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं कल्कि नारायण को नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम देवी देवता और हम इंसान, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें। स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तो फिर कलयुगी प्राणी हैं। तो यहाँ पे लिखा है कल्कि भगवान के नाम की महिमा वर्णतीत व इंद्रियतीत है। मतलब इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। हमारी जो इंद्रियां हैं, नाक, आँख, कान, कान से सुनना, आँखों से देखना, मुंह से बोलना, मतलब इतनी हमारी क्षमता नहीं है, इतनी हमारी बौद्धिक चेतना क्षमता नहीं है कि हम इसको समझ सकें। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज के पास थी और हनुमान जी महाराज के पास थी, बालमुकुंद जी के पास थी। तो इन्होंने कल्कि भगवान को जाना, समझा और जो कल्कि नाम की महिमा का, अहमियत का और जो प्रताप है उसका रस आनंद लिया। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म सुख का भोग कराने वाली कल्कि नाम की महिमा है। अब ये ब्रह्म सुख का भोग क्या है, ब्रह्म सुख का आनंद क्या है, किस ब्रह्म सुख की बात कही है? जिस आनंद में महादेव शिव शंकर जी रहते हैं, ब्रह्म सुख के आनंद में रहते हैं, वो उस भोग का भोग कराने वाली, मतलब उसका आनंद कराने वाली कल्कि नाम की महिमा है। जिस अवस्था में जो महादेव रहते हैं, मतलब वो अपने नारायण का ध्यान करते हैं, कल्कि नारायण का ध्यान करते हैं, उस अवस्था को ही, उस आनंद को ही हमको भोग कराने वाली, आनंद देने वाली कल्कि नाम की महिमा है। चलिए आगे चलते हैं। स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, मतलब कल्कि भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान कराने वाली कल्कि नाम की महिमा है। जीवन मुक्त कराने वाली, मतलब जो हमारा जीवन है, मतलब 84 लाख योनियां हैं, तो उन सभी योनियों में से हमको निकालने वाली कल्कि नाम की महिमा है। कल्कि नाम का उच्चारण, कल्कि नाम का महामंत्र का उच्चारण, कल्कि नाम जपना, तो क्या होगा, जो 84 लाख का जो हमारे जीवन चक्र है उससे हमको पूरी मुक्ति मिल जाएगी।
मरण जीवन का जो चक्र है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये कल्कि नाम की महिमा है। चलिए आगे चलते हैं। शक्ति मुक्ति महारानी के दर्शन कराने वाली। जब हमारी मुक्ति होती है तो मुक्ति कैसे होती है, तो वो शक्ति मुक्ति महारानी है ना, उन महारानी के दर्शन कराने वाली कल्कि नाम की महिमा है। जीवों को बांधने वाली कल्कि नाम की महिमा है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वो एक बंध जाता है, एक जीव बनता है। और जैसे ही एक कीड़ा मकोड़ा है, ये जानवर है, तो वो भी एक मतलब पैदा होता है तो वो एक बंध जाता है। तो वो किस प्रकार होता है, ये सभी कल्कि भगवान की महिमा ही है, कल्कि भगवान का प्रताप ही है, कल्कि भगवान की नाम की महिमा है, जीवों को बांधने वाली, इसका आपको ज्ञान कराने वाली कल्कि नाम की महिमा है। माया के दर्शन कराने वाली, माया जो चल रही है आज कलयुगी माया है, सबसे पहले कलयुगी माया के दर्शन होंगे कल्कि नाम की महिमा से, कल्कि नाम लेने से, कल्कि नाम महामंत्र उच्चारण से आपको जो माया है कलयुगी माया उसके दर्शन होंगे। उसके बाद जो भगवान की बनाई हुई माया है उसके दर्शन होंगे। जो कि माया है वो कितनी हमारी भगवान से हमको बिछड़ा देती है, हमको दूर कर देती है। उस माया के जब तक हमको पता ना पड़े कि ये माया ही सर्वप्रथम हमारा और भगवान से बिछड़ने में सबसे बड़ा माया का हाथ रहता है, तो उसका अगर हमको पता चल जाए, ज्ञान मिल जाए, हमको आभास हो जाए, तो हम इस माया से दूर रहेंगे और माया को हम अपने इर्द गिर्द नहीं भटकने देंगे और माया की हम चाह भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको कल्कि नाम महामंत्र उच्चारण, कल्कि नाम से ही कलयुगी माया के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ भगवान की बनाई हुई माया के भी दर्शन होते हैं। उसके बाद गौ ब्राह्मणों के वैरियों को विध्वंस करने के लिए कल्कि नाम की महिमा है। बिल्कुल कल्कि नाम का महामंत्र उच्चारण, कल्कि नाम जाप से ही बिल्कुल गौ ब्राह्मणों, जो गौ माता है और जो ब्राह्मण है उनके बैरिए शत्रु हैं, जो आज जो हमारी पृथ्वी पे ब्राह्मण धर्म को पकड़ के रखते हैं। हर जगह पर जो ब्राह्मण है, हर एक कार्य में अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण का ही हमारा ऊपर हाथ रहता है। हर एक पूजा पाठ कर्म कांड पूरे वही करते हैं। आज ब्राह्मण के जो वैरी बन गए हैं, जो सनातन धर्म के बैरी बन गए हैं, कौन? पाश्चात्य जो दानवता है, कलयुगी राक्षस, कलयुग के बैरी, कलयुग के जो क्या कहते हैं सैनिक और गौ माता के जो बैरी बन गए, उनको विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए कल्कि नाम की महिमा है, कल्कि नाम का महामंत्र है। ठीक है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कल्कि नाम की महिमा है। पृथ्वी पर किसका भार है? अभी कलयुगी माया का, कलयुगी राक्षस का, कलयुगी दानव का और कलयुग आसुरी शक्तियों का। जो आसुरी शक्तियाँ अदृश्य रूप हैं, अदृश्य होके वो षड्यंत्र फेंक रहे हैं, भोली भाली जनता को विमुख कर रहे हैं, धर्म से पथभ्रष्ट कर रहे हैं और धर्म से गिरा रहे हैं। तो ये पृथ्वी पे बड़ी भार है। तो उस भार को नष्ट करने के लिए, उस भार को उतारने के लिए कल्कि नाम की महिमा है, कल्कि महामंत्र का प्रताप है। अग्नि की तरह भड़कती हुई कल्कि नाम की महिमा है। मतलब कल्कि नाम का महामंत्र उच्चारण ये अग्नि की तरह भड़कती हुई कल्कि नाम की महिमा है। नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली, मतलब जो नई शक्तियां हैं ना, जो शक्ति है आज कल्कि भगवान नई शक्तियों से ही अपना प्राकट्य करवा रहे हैं, अपना प्राकट्य उनका नई शक्तियों से। वो चाहें तो पुरानी शक्तियों से भी प्रकट हो सकते हैं और अपना पुरानी शक्तियों के बल पे वो कलयुग का संहार कर सकते हैं, लेकिन नई शक्तियाँ, नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली कल्कि नाम की महिमा है। कल्कि नाम का उच्चारण, मंत्र उच्चारण, कल्कि जो है नाम है, उसी से नई शक्तियों का सृजन होगा, नई शक्तियों का उद्घोष होगा। ये कल्कि नाम की महिमा है। भगवान के चरणों में तल्लीनता व तन्मयता देने वाली कल्कि नाम की महिमा है। मतलब भगवान के चरणों पे आपको स्थान मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। लोग जो हैं आज माया में इस कदर भटके हैं, कहीं भी शांति नहीं है। कुछ भी देख लो आप, लग्जीरियस लाइफ, बंगला, गाड़ी घोड़ा कुछ भी है, लेकिन उनको शांति नहीं है। लेकिन जो कल्कि नाम की महिमा है, भगवान का जो मंत्र उच्चारण, कल्कि उच्चारण, कल्कि नाम ही के, इससे क्या होगा? भगवान के चरणों में आपको विश्राम मिलेगा, अंततः आपको तन्मयता, मतलब पूरी नरमी, बिल्कुल आराम मिलेगा। ये देने वाली है कौन? कल्कि नाम की महिमा। चलिए, कल्कि नाम की सत्ता, मतलब जो कल्कि भगवान की सत्ता है ना, जो कल्कि भगवान की सत्ता से विकारमय जीव सत्ता को दमन करने वाली। अभी कौन सा शासन चल रहा है? अभी अपना जो मोदी शासन चल रहा है और जो इंसानी शासन चल रहा है। तो ये क्या है? एक विकारमय जीव सत्ता। इससे कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग परेशान हैं। मतलब यहाँ पर है पूर्णतः कोई भी सुखी नहीं है। आप देखें तो जो सत्ता चल रही है ना, विकारमय जीव सत्ता, मतलब जो इंसानी सत्ता चल रही है, उसको दमन करने वाली, उसको नाश करने वाली, उसको नष्ट करने वाली कल्कि नाम की महिमा है। क्योंकि कल्कि भगवान
की महिमा जो है, कल की भगवान की सत्ता जो आएगी वो दिव्य सत्ता है। उस सत्ता में सभी खुश होंगे, सभी सुखी होंगे, सभी एक समान होगा, उसमें कोई अनइक्वालिटी नहीं होगी, ऊंच नीच नहीं होगी। उसमें जो आज देखा जा रहा है कि आज अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब बन रहे हैं, शोषण हो रहा है, बहुत सा अत्याचार है, दुराचार है, अनीति है, नीति के विरुद्ध सब अधर्म है, और सब पूरा ये चल रही थी। ये विकारमय जीव सत्ता है, जहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये विकारमय जीव सत्ता को दमन नाश करने वाली और कल की भगवान को सत्ता को उद्घोष करने वाली कल की नाम की महिमा है। आगे चलते हैं। भक्तों के हृदय में जो भक्त हैं जितने कहीं भी भक्त हैं, किसी भी कोने में हैं, उन भक्तों के हृदय में खम्भ में नरसिंह भगवान की तरह सत्ता स्वरूप में समा जाने वाली कल की भगवान की महिमा है। कल की नाम की महिमा जो है, भक्तों के हृदय में क्या समा जाएगा? जैसे नरसिंह भगवान एक जो खम्भ था, पिलर था, उसमें समा गए थे, और फिर वो खम्भा फटा था और नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसे भक्तों के हृदय में जो अपना हृदय है, दिल है, उसमें समा जाएगी क्या? ये जो भगवान की सत्ता का स्वरूप है, जो सत्ता है ना, जो एक सुख सत्ता है, उस समा जाने वाली कल की नाम की महिमा है। ध्रुव सत्य, सत्ता स्वरूप दंड्यमान हो जाने वाली, जो ध्रुव सत्य, अटल सत्य है, जिसको हम झुटला नहीं सकते। जैसे राम पूरा सत्य है, कृष्ण पूरा सत्य है, कल की पूरा सत्य है, महादेव सत्य है, माता सती सत्य है ना, जो सीता माता सत्य है, जो उनको अग्नि परीक्षा हुई थी तो वो सत्य थी, तो अग्नि भी बुझ गई थी। तो ऐसी ध्रुव सत्य है, जो ध्रुव सत्य की जो सत्ता है, उस स्वरूप क्या है? दंड्यमान हो जाने वाली। अपने अंदर जो भक्तों की प्रवृत्ति को प्रचंड अग्नि की तरह भड़का देने वाली अपन इंसान है, उन इंसानों में क्या है? भक्तों की जो प्रवृत्ति है, भक्तों की जो भक्त जो अपन के युग युगों में अपन ने भक्ति की है, और जो भक्त होते हैं उनकी भक्तों की जो एक प्रवृत्ति होती है कि हमको भगवान में ही हमको प्रेम रखना है, भक्ति रखनी है, हमारा अटैचमेंट जुड़ाव रखना है, हमको भक्ति करनी है। तो जो प्रवृत्ति ये होती है, एक टेंडेंसी होती है, उसको प्रचंड अग्नि की तरह भड़का देने वाली, बिल्कुल भक्ति में आपकी प्रेम लगा देगी, लौ लगा देगी कल की नाम की महिमा, कल की नाम का महामंत्र का उच्चारण। नारायण की छाती से लगा देने वाली कल की नाम की महिमा है। नारायण भगवान की छाती से लगा देने वाली, छाती से लगा देगी आपको, कल की भगवान की महिमा है। इतनी प्यारी है कल की भगवान का जाप, महामंत्र, और कल की नाम ही ये इतना अच्छा है, महत्व है इसका। नारायण के चरणों में हठात बलात् लगा देने, नारायण के चरणों में अभी छाती में लगा देने वाले, अब चरणों में ऐसे हट से, मतलब उनके चरण आप पकड़ लेंगे, हट से और बलपूर्वक लगा देगी। कौन? ये कल की नाम की महिमा, कल की महामंत्र, जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। इतना विशाल है कल की भगवान का नाम और कल की भगवान के महामंत्र। उसके बाद क्या है? हमेशा से हमेशा के लिए भगवान का बना देने वाली, हमेशा से हमेशा, क्योंकि आज घोर कलयुग, इस घोर कली काल में अगर आप कल की भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो क्या है? आप हमेशा से हमेशा के लिए भगवान के बन जाओगे। अगले जन्म के भगवान के संबंधों को उद्दीप्त व प्रकाशमान कर देने वाली कल की नाम की महिमा है। जो आपके पिछले जन्म हुए हैं, उन जन्मों में क्या हुआ कि भगवान के जो संबंध आपके रहे हैं, उसका प्रकाश हो जाएगा आपके अंदर, और उजाला हो जाएगा। क्या? आपके अंदर, आपके मन में जो भगवान से आपके संबंध थे पिछले जन्मों के, उसका प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा कल की भगवान के नाम उच्चारण से और मंत्रोच्चारण से। अब उसके बाद क्या है? उत्सुकता व आतुरता से भरी भगवान के सगुण रूप की विरह व्यथा को जागृत कर देने वाली कल की नाम की महिमा है। आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाएगी, एक आतुरता। क्या? जो आपके मन में जो भगवान, जैसे कृष्ण भगवान थे तो उनका रूप कितना अच्छा है, तो उनका शगुन रूप, तो शगुन रूप है राम भगवान। ऐसी कल की भगवान, जो कल की भगवान है वो कृष्ण है, जो और जो राम है ये एक ही है, बस इनका युग के अनुसार नाम बदला है। तो जो इनका सगुण रूप है, सगुण रूप की जो विरह, मतलब जो अपन वियोग है अपना, जो उनसे अपन बिछड़ गए हैं, इस माया में हम उलझ गए हैं, इस माया को ही हम सर्वस्व देते हैं, इसी माया को हम अपना ही चकाचौंध में हम अपने आप को आराम पाते हैं, जबकि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। यही तो हमारा वियोग है, व्यथा है, पीड़ा है, उसको जागृत कर देने वाली कल की नाम की महिमा है। हाँ, सगुण रूप की, जो सगुण रूप है भगवान का, हमको उनको देखना है, भगवान को निहारना है। भगवान, जो हम गोपी बने थे, हम बानर थे उस युग में,
आज हम जगह जगह पे कोने कोने में जन्म लिए हैं, तो हमको जो हमारे अंदर जो वियोग है, हमारा उनसे बिछड़ा है, हमारा जो उनसे वियोग पीड़ा व्यथा है जो हमारी, उसको जागृत कर देने वाली कल की नाम की महिमा है। बिल्कुल इतना अच्छा जो कल की भगवान का मंत्र है वो ही स्वयं सर्वोपरि है हमारे लिए। संसार के प्रत्येक वस्तु से अनुराग और प्रेम छुड़ाकर भगवान की दास्य अभिलाषा को ही अखंड ज्योति की तरह जगाए रखने वाली। देखिए कितना अच्छा इसमें वर्णन किया है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने। संसार की प्रत्येक वस्तु से अनुराग मतलब जो आपका क्या है, जो अटैचमेंट है ना वो छुड़ा देंगे। जो प्रेम है, जो अटैचमेंट है दुनिया की किसी भी चीज़ों में, गाड़ी बंगला घोड़ा वाइफ औरत और गर्लफ्रेंड और ये बहुत सी चीज़ें जो हमारा इस कलयुगी माया में हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है, बिल्कुल प्रेम हो जाता है, उसको छुड़ाकर भगवान की दास से अभिलाषा, दास से मतलब इच्छा, दास से इच्छा मतलब भगवान को बना देने वाले। जैसे दास कौन है, अभी अभी सबसे बड़े जो सेवक हैं हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी हैं, है ना, विभीषण महाराज हैं, है ना, ये मतलब कहने के बड़े भक्त हैं और दास भी हैं और सेवक भी हैं। तो वो हमारे अंदर वो भाव उठ जाएगा, वो भाव विकसित हो जाएगा, संसार के प्रत्येक वस्तु से अनुराग हो जाएगा और प्रेम मतलब जो है संसार की चीज़ों से वो प्रेम छुड़ाकर, जो उनके अंदर हमारा प्रेम बना रहता है ना, हमारा लोगों के अंदर प्रेम बना, वो छुड़ाकर भगवान की जो हमको दास बनना, हमको सेवक बनना, उनका भक्त बनना, उसकी इच्छा को ही अखंड ज्योति की तरह जगाए रखने वाली। जैसे हनुमान जी सतयुग से हैं, द्वापर से हैं, द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अभी तक हैं, तो उनके अंदर कुछ तो ऐसा जगह होगा जब तो वो भक्ति कर रहे हैं। विभीषण के अंदर कुछ ऐसा होगा, विभीषण महाराज के अंदर जो वो जगाए रखा होगा और वो अभी तक भक्ति कर रहे हैं। राम जी की उन्होंने, कृष्ण जी की करी, अब कल की भगवान की कर रहे हैं। तो वही हमारे अंदर कल की नाम की महिमा, कल की नाम मंत्र उच्चारण से ही हमारे अंदर ज्योति जाग जाएगी, अखंड ज्योति, और हम दास से जो इच्छा है हमारी वो हमारी उजागर हो जाएगी भगवान को। हमारे मतलब ऐसा है कि हम भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप के दर्शन करके हम उनके चरणों पे केवल दास बनना चाहते हैं और वो हमारे अंदर ज्योति जग जाएगी। 4,32,000 वर्ष के कलयुग की आयु काट कर सूली का कांटा बना देने वाली कल की नाम की महिमा है। कल की महामंत्र का जाप ही, कल की नाम का है उच्चारण ही 4,32,000 कलयुग के आयु की जो आयु है, उसकी आयु है जो कट जाएगी। सूली का कांटा बना देने मतलब उसकी आयु कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो आयु पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। 4,32,000 कलयुग की आयु बिल्कुल मंत्र उच्चारण से ही जय कल की जय, जगतपते पद्मापति जय रमापते, इसी महामंत्र से ही कलयुग की आयु कटेगी, सर्वनाश होगा, विध्वंस होगा। अंधेरे में उजाला करने वाली कल की नाम की महिमा है। निराशा में आशा देने वाली कल की नाम की महिमा है। असफलता में सफलता देने वाली कल की नाम की महिमा है। जंगल में मंगल करने वाली कल की नाम की महिमा है। समस्त प्रकार से समस्त कलेशों को भस्म करने वाली, है ना, और क्या, प्रचंड अग्नि स्वरूप व आंतरिक व अंतरंग भक्तों के लिए हमारे मतलब ये क्या है, जो हमारे कलेश होते हैं प्रोफेशनली, पर्सनल, घर में, बाहर, समाज में, पड़ोस में, उनको भस्म करने वाली। बिल्कुल मंत्र उच्चारण से आपके जहाँ पे जो दुश्मन है, जो बैरी हैं, उनका सर्वनाश होगा। जो आप धर्म पर हैं उसके बाद भी आपका मतलब कुछ भी अहित हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है और आपके फालतू में कोई भी आपके दुश्मन बन रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है, उन कलेशों को वो भस्म हो जाएंगे कल की नाम की महिमा मंत्र उच्चारण से ही। और क्या है, प्रचंड अग्नि स्वरूप, जो प्रचंड अग्नि निकलती है वो दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा रहेगा कि जो व्यक्ति आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आप धर्म के मार्ग पर हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर हैं, आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो वो प्रचंड अग्नि स्वरूप कल की भगवान की महिमा है। और क्या है, आंतरिक आपके अंदर मन में व अंतरंग भक्तों के लिए, जो भक्त हैं, कल की भक्त हैं, कहीं भी कोने भक्त हैं, तो भक्तों के लिए शांतिमय, शांति प्रदान करने, वात्सल्यमय मतलब प्रेमी बनाने वाली, समृद्धिमय, समृद्धि भी प्रदान करती है कल की भगवान की महिमा। और माता की तरह भक्ति भाव में जो माता रहती हैं, माता सती, माता सीता माता, और माता जो भक्ति भाव में उनकी तरह आपको बना देने वाली, भक्ति भाव में रखने वाली माता की तरह। क्योंकि जो माता का प्रेम है, जैसे माता सती का प्रेम शिव जी के लिए, माता सीता माता का प्रेम रामचंद्र जी के लिए, गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम कृष्ण जी के लिए, तो जो माता की तरह भक्ति भाव, वो भाव आपके अंदर जगा देने वाली कल की नाम की महिमा। और आंतरिक सुखों की
जो आंतरिक सुखों की पूर्ति करने वाली, आंतरिक सुखों जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन होता है, आत्मा तृप्ति है, वो सुख देने वाली कल की नाम की महिमा है। बाहर आप कुछ भी कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते, और होड़ लगी रहेगी। लेकिन आंतरिक सुख जब आपको मिलता है, जब कल की नाम की महिमा, उच्चारण, महामंत्र, उनका नाम जाप, उनको जपना, कल की महामंत्र का, कल की नाम का ही मतलब से आंतरिक सुखों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मी स्थिति का पोषण कराने वाली, जो ब्रह्म स्थिति में रहते हैं, नारद जी, महादेव, हनुमान जी और जो अपने ब्रह्म देवता, इन स्थिति का पोषण कराने वाली, जो पोषण स्थिति का पोषण कराने वाली कल की नाम की महिमा है। धारण करा देने वाली, जो ब्रह्म स्थिति है उसी की स्थिति को धारण करा देने वाली आपके मन में कल की नाम की महिमा का उद्घोष है इतना बड़ा। जाति स्मर बना देने वाली, युगों युगों के जन्म जो है, जन्म का ज्ञान करा देने वाली कल की नाम की महिमा। युगों युगों में आपके जन्म हुए हैं, भगवान से रिश्ते बने हैं, भगवान से आपका जो भी वार्तालाप हुआ है, उन सब का ज्ञान का उद्घोष करा देने वाली, जाति स्मर बना देने वाली कल की नाम की महिमा है। और भक्तों की जीवन यात्रा को चलाने वाली, भक्तों की जो जीवन यात्रा कैसे चलानी है, अगर हमारी जो डोर है भगवान ने ले ली है, तो वो कब लेंगे? कल की नाम महामंत्र उच्चारण से, मंत्र जाप से। तो भक्तों की जीवन यात्रा को चलाने वाली कल की नाम की ही महिमा है। कल की नाम आपने ले लिया है, पकड़ लिया है, कल की नाम उच्चारण कर दिया है, तो आपकी जीवन यात्रा डोर कल की नारायण भगवान ने संभाल ली है। अब वही हमारी नैया पार लगाएंगे और वही हमारा लेखा जोखा और सभी चीज़ काम करवाएंगे। जो भी हमको करना है, जो भी जैसा करना है, अच्छा बुरा जैसा भी, वो पूरा सब काम वही करवाएंगे। यात्रा पूरी है जो जीवन यात्रा को चलाने वाली कल की नाम की महिमा है। सत्संग व सत्पुरुषों में रुचि पैदा करने वाली, सत्संग, हमारे अंदर जो सत्संग की कमी रहती, विवेक की कमी रहती है, तो वो हमको क्या मिलेगा वो पैदा हो जाएगा हमारे अंदर, और सत्पुरुष में हमारी रुचि हो जाएगी। सत्पुरुष जैसे जो अच्छे हैं, आचरण करने वाले, उनके अंदर हमारा जो है एक इंटरेस्ट, हमारा लगाव पैदा हो जाएगा कल की नाम महिमा से, कल की मंत्र उच्चारण से, कल की नाम के जाप से, कल की रटने से, कल की भजन सुनने से, चालीसा करने से, पूजा करने से, आरती करने से। तो यहाँ पे केवल कल की ही जहाँ पर शब्द आ रहा है उसकी ही ये पूरी महिमा है। अलग से यहाँ पे कुछ भी नई चीज़ वर्णन नहीं की जा रही है। कल की ही अगर कहीं पर भी आ रहा है, उस नाम की ही इतनी बड़ी महिमा है। तो अभी के लिए आप सभी को जय श्री कल की भगवान की। मुझे आशा है आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए भक्तों, अब समर्पण इतना अनिवार्य क्यों है हम जानते हैं। अनंत काल से भगवान विष्णु की बांधी मर्यादा है कि समय का शासक, जैसे आज का शासक कलयुग है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के शुभ कर्म के छठे अंश का अधिकारी होता है। तो जैसे कि जो शासक होता है ना, जैसे इस युग का शासक कौन है? कलयुग है ये, तो कली राक्षस है ना। तो भगवान ने ही जो मर्यादा बांधी है कि उसके शासक में जो भी अपना पुण्य कर्म करता है, उसका छठे अंश का वो अधिकारी हो जाता है। तो आपके किए गए शुभ कर्म को यदि हम भगवान श्री कल्कि जी को दे देंगे, तब कलयुग हमारे शुभ कर्म का छठा अंश नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जब आप अपने शुभ कर्म जो भी कर रहे हैं, आप कल्कि भगवान जी के चरणों पे सादर समर्पित कर देंगे, तो ये जो कलयुग है ये आपके शुभ कर्म का छठा अंश नहीं ले पाएगा, ठीक है। और उसका उपयोग हमारे पास बचे 5 अंशों में से एक अंश को नष्ट करने नहीं कर सकेगा। मतलब जो आपके पास 5 बचे अंश है ना, 5 बचे 5 अंशों में से जो एक अंश जो नष्ट करता था वो नहीं कर पाएगा समर्पण करने से। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने 6 मालाएं की, यदि यह मालाएं समर्पित नहीं की जाएंगी तो इनमें से उपरोक्त विधान के कारण 4 मालाओं का फल हमारे पास बचेगा और हम अपनी 2 मालाओं के फल से वंचित रह जाएंगे। आया आपको समझ में? जैसे आपने 6 मालाएं की, तो अगर यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो उसका जो उपरोक्त जो विधान है ना, विधान, तो उसके अतिरिक्त जो 4 मालाओं का फल आपके पास रह जाएगा और 2 मालाओं से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। भक्तों, मतलब ऐसा है कि देखिए, जो आज का कलयुग का राजा कौन है? कली राक्षस। तो उसके खाते में हमारी भक्ति का फल जाता है। जैसे आपने मालाएं की और जो आपने भक्ति की, तो भक्ति का जो छठा अंश है उसको पहुंच जाता है सनातन धर्म के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग।
तो जो मर्यादा बांधी है, जो विष्णु भगवान ने बांधी थी कि जो शासक होगा उसको भाग जाएगा, भक्ति का फल जाएगा। तो अगर हम कल की भगवान की भक्ति करते हैं और जो फल समर्पण यहाँ पर क्या है, यहाँ फल नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर एक प्रार्थना है जो बोलनी है, जो कि अभी दीदी बताएंगी पीछे आगे। तो वो प्रार्थना बोलनी है हमको रात को सोने से पहले, हर दिन। पूरे दिन भर भक्ति करना है, जब भी आप माला करें करें, लेकिन रात में सोने से पहले एक बार वो प्रार्थना ज़रूर बोलें। वो प्रार्थना बहुत असरदार है, बहुत शक्तिशाली है, और वही प्रार्थना से, हमारा प्रार्थना करने से भगवान के पास हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है, भगवान के पास पूरा इकट्ठा हमारा भक्ति का फल पहुंच जाता है, और कली राक्षस को कुछ नहीं मिल पाता। और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार उसको छठा अंश पहुंच जाएगा, उसको कुछ भाग पहुंच जाएगा, जैसे 100 में से 10% उसको भक्ति चली जाएगी। हाँ, और अगर हम ये प्रार्थना कर देते हैं तो हमारी 100% कल की भगवान को भक्ति चली जाएगी, और इससे फिर कली राक्षस को कुछ नहीं मिल पाएगा, उसको ठेंगा उसके हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। और अगर हम ये प्रार्थना नहीं करते तो उसको 10% भक्ति चली गई, और उस भक्ति का वो गलत उपयोग करेगा, हमको ही परेशान करेगा, हमको ही नाश करेगा, हमको मिटाएगा, हमको अस्त्र फेंकेगा, हमको भटकाएगा, हमको विचलित करेगा। तो जो उसके पास जाएगा उसी से उसको शक्ति मिलती है, हमारी भक्ति से ही उसको शक्ति मिलती है, और वो हम पे पहरे डालता है, हम पे प्रहार करता है, हमको गिराता है, भटकाता है। तो हमको ये प्रार्थना करनी है, तो प्रार्थना आगे है, वो प्रार्थना हमेशा करें रात को सोने से पहले, और दिन भर मालाएं जपें, मंत्र करें, भजन करें, सुमिरन करें, कीर्तन करें, चालीसा करें, तो प्रतिदिन करें। और बस जब आप सोने जाएं कि आपको लगे कि हाँ मेरा दिन ख़त्म हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, तो आप ये प्रार्थना कर दें। प्रार्थना में करीबन आपको 1-2 मिनट ही लगेंगे, और आपका पूरा दिन भर का भक्ति का फल कल की भगवान के चरणों में चला जाएगा, और कली राक्षस को कुछ नहीं मिल पाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सनातन धर्म जो कि रूल है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको भाग जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक उदाहरण के जरिए, भारत सरकार को हमारा टैक्स जाता है, हम कुछ भी खरीदते हैं तो रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसको कुछ भाग जाता है, भारत सरकार को कुछ टैक्स चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई हमने की, उसका कुछ भाग उसको चला है, क्योंकि उसका शासन है, उनका साम्राज्य है, उनके युग में हम दाना पानी खा रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कलयुग में, कली राक्षस के युग में हम रह रहे हैं, तो उसको भाग जाएगा। और अगर हम ये पूरा समर्पण कर देते हैं तो उसको कुछ नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कल की भगवान के पास चला जाएगा। चलिए अब हम प्रार्थना सुनते हैं, कौन सी प्रार्थना है, और उसी प्रार्थना को हम बोलते हैं फल समर्पण। फल समर्पण भी बोल सकते हैं और प्रार्थना भी बोल सकते हैं। आइए भक्तों, अब हम दोनों हाथों को जोड़कर हमारे कल की भगवान को फल समर्पण करते हैं, जो भी उन्होंने हमसे ये पाठ करवाया है और आपने सुना है। चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना करें। हे श्री कल्कि भगवान महाराज, आपने अत्यंत कृपा कर कर जो इस कल्कि दर्शन पुस्तक का हमसे पाठ करवाया है, इसका संपूर्ण फल मैं आपके कमल रूपी श्री चरणों में सादर समर्पित करती हूँ। इसे आप अपने काम में लीजिए प्रभु, भूमि का भार उतार दीजिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए प्रभु, साधु संतों की रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, देवता लोगों की रक्षा कीजिए, पालना कीजिए प्रभु, राज सिंहासन पर विराजमान हो जाइए प्रभु, महासत्युग कर दीजिए प्रभु, अपना दरबार प्रकट कीजिए, अपने दरबारी प्रकट कीजिए, अपने भक्त प्रकट कीजिए, अपनी लीला प्रकट कीजिए, हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए, हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, अपनी भुवन मोहिनी माया से हमें बचाइए प्रभु। हे श्री कल्कि भगवान महाराज, जितने आपके भक्त हैं उनकी मन बुद्धि वाणी को अपनी ओर लगा लीजिए और उनसे अपना काम लीजिए प्रभु, और उनको ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे वह निर्भय होकर जीते जी आपका काम कर सकें। तो बोलो जय जय श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। भक्तों, आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको, आप कॉल कर सकते हैं 8959555467। आपको हर प्रकार से जो भी भगवान कल्कि भगवान ने साहित्य दिया गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, किसी भी प्रकार की आपको सहायता है,
वो प्रदान की जाएगी। इस साहित्य के अंदर जो भी चीज़ें आपको और अच्छे से समझनी है, और कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया और आपके अंदर कुछ प्रश्न हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर जो एक भाव उठ रहे हैं, कुछ इसमें ऐसा है साहित्य में जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कॉल पे और व्हाट्सअप लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी है उससे जुड़ सकते हैं, और ये नंबर है, इस पर आप कॉल लगा सकते हैं। तो आपको सहायता दी जाएगी। जो भी साहित्य है, इस साहित्य के अंदर जो समझ में नहीं आ रहा है उसके अंतर्गत आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। फिर सभी को आपको प्रदान हो जाएगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। बोली श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय। माता वैष्णो देवी मैया की जय। भक्तों, आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की